अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने पुत्रों की भलाई के लिए उषा काल यानी कि भोर से लेकर गोधूली बेला सांझ तक उपवास करती है। सांझ के दौरान आकाश में तारों को देखने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। कुछ महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्रत को तोड़ती है, लेकिन इसका अनुसरण करना कठिन होता है क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन रात में चंद्रोदय देर से होता है। अहोई अष्टमी व्रत का दिन करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली पूजा से 8 दिन पहले पड़ता है। करवा चौथ के समान अहोई अष्टमी उत्तर भारत में ज़्यादा प्रसिद्ध है। अहोई अष्टमी का दिन अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह व्रत अष्टमी तिथि, जो कि माह का 8वां महीना होता है, के दौरान किया जाता है। करवा चौथ के समान अहोई अष्टमी का दिन भी कठोर उपवास का दिन होता है और बहुत सी महिलाएं पूरे दिन तक जल तक ग्रहण नहीं करती है। आकाश में तारों को देखने के बाद ही उपवास को तोड़ा जाता है। तो आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार और उसके 7 लड़के रहते थे। ये दिवाली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लिपापोती के लिए मिट्टी लेने खदान गई। जैसे ही वो खदान में कुदाल से मिट्टी खोदने लगी, उस जगह एक सेह की मांद थी, जो कि कुदाल से मिट्टी खोदते समय सेह के बच्चे को लग गई और सेह का बच्चा मर गया। बच्चे को मरता देख साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ और वह पश्चाताप करती हुई घर लौट आई। कुछ दिनों के बाद उसके एक बेटे का निधन हो गया। फिर अचानक ही उसका दूसरा बेटा भी मर गया और साल भर में उसके तीसरे चौथे 7 बेटे मर गए। अपने बेटों के जाने के दुख में डूबी महिला अपने आस पड़ोस की महिलाओं को बताया कि उसने कभी भी जानबूझकर कोई पाप नहीं किया, लेकिन एक बार खदान में मिट्टी खोदते समय अनजाने में उससे एक सेह के बच्चे की हत्या हो गई थी। उसके बाद ही मेरे 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। आसपास की औरतों ने साहूकार की पत्नी से कहा कि यह बात बताकर तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है और साथ ही सलाह दी कि तुम उसी अष्टमी को भगवती पार्वती की शरण लेकर सेह और बच्चों के चित्र बनाओ और उनकी आराधना करो, उनसे क्षमा याचना करो। भगवान की कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास और पूजा अर्चना की। इसके बाद वो हर साल नियमित रूप से यह व्रत रखने लगी, जिसके बाद से 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई।